ये हेलो पापा प्लीज, इट्स ओके। थैंक यू तुम तो जानती हो बानोबी, कल तक मेरी फैक्ट्री एक बीमार फैक्ट्री थी, लेकिन इसने लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट सीखकर आती उस बीमार फैक्ट्री को एकदम नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से। नहीं पापा, इंसान में कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की जब तक जिद ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए हूं कि मुझ में जिद थी नंबर 1 बनने की। आई हेट नंबर 2। लेकिन शादी के बाद तेरा पति नंबर 1 हो जाएगा और तू नंबर 2, तब क्या करेगी? नहीं माँ, शादी के बाद भी मैं नंबर 1 रहूंगी और वो नंबर 2। मैं ही पागल थी जो मोहल्ले भर में ढिंडोरा पिटाई कि मेरे पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। नहीं काजल, नहीं मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। सिनेमा हॉल खरीद के दूं? उसके बाद में सिनेमा दिखाने के लिए कहो तब मेरे के बिना। अरे नहीं काजल, नहीं मार रख गई काजल। दौलत के बिना जिंदगी में कोई जिंदगी है? यूनियन लीडर बनकर आप मुझसे जीत गए थे, मगर आज आपका अपना पति बनाकर मैं जीत गई हूँ। अब आप राजवर्मा नहीं, शीतल जेटली के पति कहलाएंगे। यूनियन लीडर के हैसियत से आप जिन मजदूरों के करीब रहना चाहते थे, मैंने आपको उनसे कोसों दूर कर दिया। आज से यूनियन भी मैं हूँ और लीडर भी मैं हूँ। आज के बाद आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, इसलिए कि कल तक जो मजदूर आपका अपना यार, दोस्त, भाई, बंधु समझते थे, अब आप उनके लिए मालिक हो गए। और वैसे भी फैक्ट्री में 2-2 मालिकों की क्या जरूरत है? मैं हूं ना फैक्ट्री संभालने के लिए। आप बस घर संभालिए, घर जमाई बनकर। आपकी बेटी मेरे पति के साथ रंग रलिया मत। कह दीजिए अपनी बेटी से कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी। जो मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो, उनसे मिलने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। खैर, इंटरव्यू की रस्म तो अदा करनी पड़ेगी। जी, मेरा नाम चांदनी माथुर है, बीए पास हूँ, शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानती हूँ। काम का तजुर्बा तो नहीं, मगर इस बात का वादा करती हूँ, अगर आपने मुझे काम दिया तो पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। तो क्या कर लेती उनकी बीवियाँ? और यहाँ साफ सुथरे तरीके से मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, तो बड़ा आसमान टूट पड़ेगा। काजल, अरे तुम क्या दुनिया के पहले आदमी हो जिसकी 2 शादियाँ हो रही है? अरे इस देश में 4 बीवियों का भी रिवाज है, तो क्या समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता? अरे करता होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपना प्यार नहीं बांट सकता। बांटना कैसा? घर में भाई हो, बहनें हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, वहाँ तो प्यार नहीं बढ़ जाता? पता नहीं पति पत्नी के मामले में ही प्यार क्यों बढ़ जाता है? जब मुझे तुम्हारी दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? दामाद जी, वैसे बेटी बात ठीक कह रही है। जब लक्ष्मी खुद तुम्हारे दरवाजे पे चल कर आ रही, तो तुम क्यों दरवाजे की कड़ी लगा रहे हो? आने दो ना लक्ष्मी को। लक्ष्मी अकेली नहीं आ रही, आपकी बेटी के लिए 100 टन भी ला रही है। लाने दो ना, दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहेंगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काजल आप ही की बेटी है ना ससुर जी? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई भी सगा बाप अपनी बेटी की जिंदगी में इस तरह आग नहीं लगाता। तुम तो चुप रहो यार। 2 करोड़ लिखने के लिए आगे कितने सीफर लगाने पड़ते हैं, कुछ पता है तुमको? इन 2 हाथों से सारी जिंदगी अगर नोट उठाती रहोगी ना, तो ये हाथ थक जाएंगे, मगर नोट नहीं खत्म होने वाले। तुम्हारा दामाद, तुम्हारी बेटी और बच्चे सारी जिंदगी ऐश करेंगे, इसलिए ज्यादा कुड़कुड़ मत करो। हाँ, पर इन्हें हमारी परवाह कहाँ है? कभी ये सोचा भी नहीं कि बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज दे, बीवी के लिए छोटा मोटा घर बनवा दे, या क्या 4 गहने खरीद के दे दो उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते। पता नहीं ऐसे बेकार आदमी शादी क्यों करते हैं। हाँ, बेकार हूँ, बेकार आदमी हूँ मैं, और इतना ही कमा सकता हूँ, और इसी में गुजारा करना पड़ेगा, समझी? ज्यादा बकवास की ना तुम्हें। और ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। 2 करोड़ क्या, कोई मुझे 20 करोड़ देगा ना, तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। कमाल का आदमी है। बेटी सुनो तो, 2 करोड़ पे लात मार के चला। ये क्या पागलपन है जानवी? हैव यू गॉन क्रेजी? अपने सारे के सारे शेयर बेचती है। ओह अंकल, यू वोंट अंडरस्टैंड, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है।
खूब कहा है किसी ने, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। लेकिन मोहब्बत, हेलो, तुम्हारी कितनी उम्र थी जब तुम पहली बार जेल गए थे? मेरी उम्र होगी। क्या कह रही हैं आप? मैं और जेल? क्यों? क्या तुम 50 बार जेल नहीं गए हो? 50 बार? किसने कहा आपसे? फिर तुम कितनी बार गए हो? अरे मैं गया होगा, मैं एक बार भी जेल नहीं गया। और आप मुझे जेल भेजना क्यों चाहती हैं? ये अखबार का दफ्तर है या पुलिस स्टेशन? डोंट शाउट। अरे शाउट मतलब क्या? देखो मंगलू। मंगलू? कैसा मंगलू? कौन मंगलू? किसका मंगलू? मैडम मेरा नाम अरुण वर्मा है। अरुण? अगर तुम मंगलू नहीं हो तो इस कमरे में क्यों हो? आप भी तो इस कमरे में हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है आप भी मंगलू नहीं है। मैं यहाँ की क्राइम रिपोर्टर हूँ, लेकिन तुम कौन हो, क्यों आए हो और चाहते क्या हो? मैं एक कमरा किराए पर देने का इश्तेहार देने आया था, और अब मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ। जय हिंद। एक बियर देना प्लीज। अरे बियर तो दूर, तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते चुका दूंगी ना तेरा बिल। इतना गर्म क्यों होता है? मेरे अकाउंट में तू भी पी ले एक बियर, ठंडी ठंडी। तेरा ये अगला हफ्ता पूरे 1 साल से सुन रहा हूँ। भागी थोड़ी जा रही है। तेरे पैसे चुकाए बगैर मरूंगी नहीं मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 32 रुपए लो और 2 बियर की बोतलें दो। अच्छा।